नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, पूरा महीना हो चुका है और मंथली करंट अफेयर्स की क्लास आज आपको मिलने जा रही है। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि डेली 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन फिर रिवाइज करते हैं। और अब जैसे ही मंथ पूरा हो गया, मई मंथ, उसकी पूरी रिवीजन हम फटाफट करेंगे क्योंकि सिर्फ हमें पढ़ना है, देखना है कि हमने जो डेली पढ़ा, हमने जो साप्ताहिक पढ़ा, क्या हम उस मंथ को भी याद रख पाते हैं। तो 2023 मई ताबड़तोड़ रिवीजन ये हम पढ़ेंगे, एक एक पर्सन जो परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। आने वाली सूचना सहायक, संगणक, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स रामबाण। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग और वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दें। स्टार्ट करें क्योंकि सिर्फ हम आज इसको रिवीजन करेंगे और नाम दे रखा है ताबड़तोड़ रिवीजन। तो ताबड़तोड़ ही होगा, ध्यान रखना, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? साथ साथ में उत्तर देते जाना ताकि आपने भी जो पढ़ा याद रहे। तो कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ए व बी, राज एसएसपी और फेस आरडी। इसे क्या है, फेस से भी क्या है, पेंशन का सत्यापन ये जो है उसे करवाया जा सकता है। तो राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए राज एसएसपी और फेस आरडी। बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण किस जिले में किया गया? देखो, राजस्थान के 33 जिले हैं और 33 जिलों के अंदर दो दो लवकुश वाटिका बनेगी। कितनी? दो दो लवकुश वाटिका, प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो टोटल कितनी बनेगी? 66। कितनी बनेगी? 66। तो बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया? अलवर के अंदर। वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 23% की। भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम को कौन सा स्थान पड़ा हुआ है? देखो, अपने राजस्थान में 3 डिस्कॉम है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। 3 डिस्कॉम है। अजमेर में आते हैं 11 जिले, जोधपुर में आते हैं 10 जिले और इसमें आते हैं 12 जिले। तो अजमेर डिस्कॉम को स्थान मिला है 29वां। राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया। इसमें छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का विनिश्चय किया गया है? तो 5 वर्ष। ये राजस्थान एमएसएमई नई जो नीति लागू हुई थी वो 17 सितंबर 2022 को लागू हुई थी। इसी के साथ नई हस्तशिल्प नीति भी लागू हुई थी। क्या हुई थी? हस्तशिल्प नीति। तो कितने? 5 वर्ष। जब रोज डेली की क्लास लिया करो, रोज डेली की क्लास में मैं पूरे तथ्य के साथ एक एक चीज समझाता हूँ। यहाँ सिर्फ रिवीजन है। ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि नए विद्यार्थी जोड़ते हैं, वो सोचते हैं प्रश्न उत्तर क्या मतलब हुआ। तो डेली आप, ये रिवीजन क्लास है। राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर, ये पीटीआई सेकंड ग्रेड में आया था। ठीक है, पीटीआई सेकंड ग्रेड में, तो कोटा के अंदर। इसके अलावा और कहाँ बनेंगे? जयपुर, जोधपुर में। जयपुर, जोधपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालतें, बेंचों का गठन किया गया? 480। ये प्रश्न आए हुए मैंने आपको करवाए थे। नई दिल्ली के आईटीसी ग्रांड गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये बीकानेर से बीएसएफ डीआईजी है, पुष्पेंद्र सिंह जी राठौड़, उन्होंने जीता। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में किन्हें सम्मानित किया गया? इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में किन्हें सम्मानित किया गया? तो इनाया फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार, सरिता योगी को द्वितीय पुरस्कार, एकादशी फाउंडेशन को तृतीय पुरस्कार। तो उपयुक्त सभी। बजट 2023-24 में पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत लंपी से दुधारू गौवंश की मृत्यु हुई। मृत्यु पर प्रति गाय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 40,000 रुपये। और एक परिवार में 2 पशु तक इसमें फायदा मिलेगा, चाहे वो गाय है या भैंस है। ठीक है, 2 पशु तक और एक का कितना? 40,000 रुपये। अभी जो महंगाई शिविर चल रहा है गाँव के अंदर, उसमें ये योजना भी शामिल है।
राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो राजस्थान में पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ हुई? जयपुर के अंदर। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नरपत सिंह लामोर ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? किसने? नरपत सिंह लामोर ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? गोला फेंक। गोला फेंक कह दो या इसको शॉट पुट कह दो। गोला फेंक या शॉट पुट। बीकानेरी भुजिया के तर्ज पर जोधपुरी बाजरे का भुजिया किसके द्वारा तैयार किया गया? अब बीकानेरी भुजिया तो आप लगभग खाते हो और ये समझ लो पूरे देश में, विश्व में कई जगह प्रसिद्ध है, देश में प्रसिद्ध है। अब जोधपुर का बाजरा भी तैयार हो रहा है। जोधपुर बाजरे से भुजिया तैयार हो रहा है। उसके अंदर मूंग मिला के काम आएगा। और बीकानेरी भुजिया मोठ के बने होते हैं। किसके? मोठ के। तो ये काजरी ने तैयार किया है। किसने? काजरी, जोधपुर ने। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 और 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अब कल करंट की क्लास में अपने क्वेश्चन पढ़ा था कि 29 और 30 मई को जोधपुर में युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। जोधपुर युवा महोत्सव हुआ था ना, हमने पढ़ा। अप्रैल में हमने पढ़ा था शेखावटी महोत्सव हुआ था। अब 5 व 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का जो उद्घाटन किया था अशोक गहलोत ने किया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर। हल्दी घाटी कहाँ पे है? राजसमंद में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय प्रावधानों को स्वीकृति दी है। इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? अब ऐसे प्रश्न देखे ना तो ऐसे लगता है कि प्रश्न क्या पेपर में आएंगे, क्यों फालतू पढ़ रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम में आ जाता है ना और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है करंट का, तब बड़ा दुख होता है। अभी आपने देखा होगा पीटीआई का रिजल्ट आया फाइनल। ओबीसी पुरुष वर्ग की मेरिट बढ़ी है 56 नंबर, यानी पहले मेरिट 184 थी, अब बढ़कर कितनी गई है? 240। यानी 1960 सीटें खाली रहेगी पीटीआई की। फिर भी इतनी मेरिट गई है, बाकियों की नहीं गई, क्योंकि सबसे ज्यादा पुरुष ज्यादा थे ओबीसी वर्ग के अंदर। ओबीसी के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी एससी की नहीं गई, ओबीसी महिला की नहीं गई। अब 1960 ये खाली रहेगी। पिछली साल लगभग 1200 सीट खाली रही थी पिछली भर्ती में, तो यहाँ हो गए सीधे 3032 सीट तो ये खाली होगी, तो पीटीआई तो लगे नहीं। अब मान के चलो बहुत जल्द पीटीआई की भर्ती आएगी। जो तैयारी नहीं करे ना वे तैयारी कर लो, और जो रह गए वो अच्छे तरीके से पढ़ लो, वापस जो गलतियां की ना उसको सुधार लो, नहीं तो फिर यही पंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2023-24। राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन जौहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया? राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन जौहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया? तो जयपुर में किसके द्वारा किया गया? जो हमारे राजस्थान के कौन? राजस्थान के लालचंद कटारिया, जो कृषि व पशुपालन मंत्री है। ठीक है, अगला देखो। प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक कितनी राशि पर इनामी राशि घोषणा कर सकते? कल ही मैंने टेलीग्राम पे डाला था। तो अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक कितनी राशि तक इनामी राशि घोषणा कर सकते हैं? 5 लाख। पहले सिर्फ 1 लाख ही थी, अब डीजीपी को कह दिया 5 लाख तक कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न कई बार आ चुका है और मैं अब फिर करवा रहा हूं आपको, और पेपर में आ चुका है, ये ध्यान रखना। क्या है प्रश्न? राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ठीक है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। तो ये स्थापित की जाएगी जयपुर के अंदर। पहले तो याद रखना, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा इसके अंदर, ये बात बजट में हुई थी। संस्थान की स्थापना का उद्देश्य राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एकीकृत वित्त प्रबंधन, डाटा सिक्योरिटी के लिए बेहतर डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। इसकी घोषणा राज्य बजट 2022-23 में की गई थी। ये असत्य है, क्योंकि किस बजट में की गई थी? 2023-24 में। अगला प्रश्न देखो, राज्य बजट वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? कि पहले अनुदान कितना जाता, अगर सामूहिक विवाह किया जाता लगभग, इसमें शर्त है भी लगभग 25 जोड़े होने चाहिए, तो
पहले इसमें 18,000 रुपये थे, अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए। इसमें 21,000 रुपये तो वधू को मिलेंगे और 4,000 रुपये जो सामूहिक विवाह कराएगा उसको मिलेंगे। हाल ही में ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। अपने राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, कितने? 5। उनमें से कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने की शुरुआत की है। राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? तो वो है जवानपुरा जयपुर। कौन सी? हेल्दी कौन रहेगा? जवान। अगर हेल्दी रहेगा तो कुछ करेगा, तो नाम से पता चलेगा जवानपुरा। प्रदेश में जोधपुर और पाली के बाद कितने जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे? प्रदेश में जोधपुर और पाली में स्थापित है, इसके अलावा कितने स्थापित किए जाएंगे? 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। राजस्थान आवासन मंडल ने निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिलवाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राजस्थान आवासन मंडल ने निर्माण जो श्रमिक है उनको कौशल प्रशिक्षण दिलवाने के लिए किसके साथ? तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। किसके साथ है? नेशनल रियल एस्टेट काउंसिल डेवलपमेंट के साथ, यानी नारडको के साथ। हैप्पीनेस कंसल्ट के हैप्पीनेस सर्वे 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? अब हैप्पीनेस, खुशी के मामले में राजस्थान इतना ज़्यादा खुश है नहीं, ठीक है, हम इतने ज़्यादा खुश है नहीं, हम 27वें नंबर पे है देश में। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार सेव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नवाचार अभियान है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? या तो शॉर्टकट में पूछेगा कि सेव अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, अलवर के अंदर, या वो पूरा दे देगा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार, या तो ये, या वो दे देगा किसके सहयोग से। ये देखो, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग अपना विभाग है यूनिसेफ, ये नोट करना क्योंकि प्रश्न को एग्जामिनर कहीं से घुमा सकता है। प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो किन जिलों में चल रहा है? प्रतापगढ़ और जयपुर। पहले शुरुआत हुई है प्रतापगढ़ से। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने एक तपेदिक टीबी को खत्म करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान कब प्रारंभ किया? एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान 2025 तक क्या किया जाएगा? 2025 तक देश व राजस्थान को टीबी से मुक्त करना है, ये टारगेट ले गया। और राजस्थान में अपने क्या चल रहा है कि टिब्बी हारेगा, राजस्थान जीतेगा। किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत की गई है? किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत की गई है? तो उमंग फर्स्ट की शुरुआत की गई है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 12 से। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है? अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है? सवाई माधोपुर। 3 और 4 मई 2023 को 9वें ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 GSTF का आयोजन किया गया। तो ये किया गया कहाँ पे? राजसमंद के अंदर। नोट करना, इसका उद्घाटन डॉक्टर CP जोशी के द्वारा किया गया था। लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राजस्थान के किन सांसदों को सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के PP चौधरी, निहालचंद मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उपयुक्त सभी। राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण नोडल विभाग किसको बनाया गया है? और ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, ये योजना भी शामिल है किसमें? उसमें महंगाई भत्ता शिविर है ना जो चल रहा है, महंगाई शिविर, उसके अंदर शामिल है ये। तो इसको जो दिया है वो कौन फेड वितरित कौन करेगा? कौन फेड करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो, पैरा खिलाड़ी सीता मालिक कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? अब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना तो ढूंढते रह जाते हैं और उत्तर मिलता नहीं है। वॉलीबॉल के अंदर, किसमें? वॉलीबॉल में। रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को समाप्त किया जाएगा? नाम आपने 1857 की क्रांति पढ़ी है, उसमें राजस्थान में एकमात्र अब छावनी बची थी कि जो 1818 में अंग्रेजों ने स्थापित की थी। अब इस छावनी को
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत में जितनी भी छावनियां उन सबको समाप्त करेंगे हम। तो अपने राजस्थान के हिस्से में एक बची थी, उसको भी समाप्त किया जा रहा है। हाल ही में बागिन MT4 की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह टाइगर रिजर्व बागिन बागिन वहीन हो गया? तो बागिन वहीन हो गया मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कब बना था? 2013 में। रामगढ़ कब बना? 2022 में। सरिस्का कब बना? 1978 में। रणथंभौर कब बना? 1973 में। ठीक है, 4 टाइगर परियोजना अपने राजस्थान में। राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस रजत पदक दिया है? ये है विक्की सैनी ने। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? मुरलीपुरा, जयपुर में। और मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान में ये क्लास चल रही है अपनी मंथली, और उसके बाद में जो अभी मैं 3 मंथ की क्लास लेके आऊँगा, मार्च, अप्रैल और मई की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए IPD टावर बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 116 मीटर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को हुई थी। पहले जब शुरू हुई थी 5 लाख थे, वर्तमान में इसमें कितना कर दिया? 10 लाख। और मैंने एक वीडियो दे दिया 10 योजना जो इस महंगाई शिविर वाले में शामिल। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे बनाया गया? बहुत शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न पक्का आएगा। एक तो ये आएगा कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर के अंदर। और एक प्रश्न बन गया कि इसके निदेशक किसके नियुक्त बने हैं? निहाल चंद गोयल, जिसको हम कहते हैं NC गोयल। NC गोयल, ठीक है, NC गोयल, NC गोयल। अगला देखो, राजस्थान वसु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वसु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो ये किसको बनाया गया? हीरानंद कटारिया को। राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजस्थान फुटबॉलर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मगन सिंह राजवी को। किसको? मगन सिंह राजवी। वन विभाग की ओर से रणथंभौर के बाग T104 को किस बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा? रणथंभौर का बाग T104 है, उसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? तो उसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? उसको किया जाएगा आपके जो अभयारण्य के अंदर किया जाएगा। कौन सा अभयारण्य? जो सज्जनगढ़ है। और सज्जनगढ़ कहाँ पे है? उदयपुर में। नारगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। अबेड़ा पार्क कोटा में है। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है। अगला प्रश्न देखो, किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो ये दी है कहाँ पे? जोधपुर में। राजस्थान में राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा। इसका नोडल व प्रशासनिक विभाग कौन होगा? तो इसका होगा वित्त राजस्व विभाग। एशियन कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम में शामिल होने वाली तनिष्क पटवा का संबंध किस जिले से है? तनिष्क पटवा का संबंध किस जिले से है? तो तनिष्क पटवा है उदयपुर की। तैराकों की नगरी है ये उदयपुर। महीपाल लोमरोर का संबंध किस खेल से है? महीपाल अभी IPL खेले थे, 16वां IPL हो चुका है। मैंने स्पेशल प्रताप क्लासेस पे एक छोटा सा वीडियो डाल दिया, छोटे छोटे वीडियो, तो आप इनको जरूर देखा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा महीपाल लोमरोर क्रिकेटर हैं। राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? सिलोरा, अजमेर के अंदर। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता? तो ये श्री गंगानगर। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में ये किसने? सुमन डाका ने किस खेल में पदक जीता? सुमन डाका। तो सुमन डाका ने शॉटपुट में भी जीता और डिस्कस थ्रो में जीता, दोनों में जीता। 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का MiG-21 क्रैश हो गया? याद रखना, जब जब MiG-21 क्रैश हुए तारीख समेत एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ में। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के गैर लघु सीमांत कृषकों को अब लघु सीमांत किसानों के समान कितने प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा? कितने प्रतिशत अब अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा 10%।
आपदा प्रबंधन व सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल संसदा आधार का लोकार्पण किया? तो उसका नाम है संसदा आधार योजना। किस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है? देखो, नीट और जो आईआईटी है उसकी फ्री कोचिंग दी जा रही है टोंक के अंदर। कहाँ? टोंक के जिला प्रशासन है उसके द्वारा दी जा रही है, तो ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस जिला प्रशासन के द्वारा? टोंक के द्वारा। भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ये राज्यपाल है कलराज मिश्र। एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट इंडेक्स के बारे में असत्य बताओ। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, जब जब इंडेक्स जारी हुआ प्रश्न आया ही है। देखो, एसडीजी 1.0, यहाँ लिख देता हूँ एसडीजी 1.0 झुंझुनू, सही है। एसडीजी 2.0 श्री गंगानगर, ये गलत है, ठीक है। यहाँ आएगा कोटा, क्या आएगा? कोटा, तो ये असत्य हो गया। एसडीजी 3.0 जयपुर है, एसडीजी 4.0 सीकर है। अभी ताजा ये याद रखना, एसडीजी 4.0 में टॉप पे कौन आया है? सीकर आया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के कितने वेटलैंड्स को विश्व जल दिवस के अवसर पर अधिसूचित किया गया है? तो विश्व जल दिवस पर कितने अधिसूचित किया गया है? तो वो किया गया है 44। कितने? 44 को किया गया है। मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में जोधपुर की मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीता? मास्को कहां पे है? रूस में। वहां आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में जोधपुर की मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? और ये चर्चा में भी है, चर्चा में है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि जो खिलाड़ी गोल्ड जीत लेता है किसी भी चैंपियनशिप में, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बनेगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? स्वर्ण। 12 और 14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में होता है, शरद महोत्सव भी होता है। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? डेगाना नागौर में, ठीक है। और अभी जो ईओआरओ का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन आया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के भंडार मिले हैं, प्रश्न आया था ना, जम्मू कश्मीर में ये प्रश्न आ चुका है। तो अब ये डेगाना नागौर वाला भी चर्चा में रह सकता है। इंदिरा रसोई योजना की ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआत कब से होगी? इंदिरा रसोई योजना की ग्रामीण क्षेत्र में शुरुआत कब से होगी? तो भाई कह रहे हैं कि 1 जून आज से स्टार्ट हो जाएगी, 1 जून 2023 से, ठीक है। और ये अभी एक ग्रामीण अंचल, जयपुर ग्रामीण अंचल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। लगभग पता नहीं 52, पता नहीं 62 अभी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होने जा रही है ग्रामीण क्षेत्र में। तो देखेंगे कितनी की जाएगी। अभी राजस्थान के किस घाट या दर्रा में रेल बस चलाई जाएगी? रेल देखिए, रेल बस, ठीक है। रेल बस सुना है ना आपने कभी? मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड चली, वो बंद कर दी 2020 में। वो रेल बस से अब गोरम घाट चलेगी, क्योंकि रेल बस जो चलती है वो मीटर गेज पे चलती है। जैसे रेलें मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज में चलती है ना, तो मीटर गेज पे चलती है। देश के किस परमाणु विद्युत संयंत्र में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा? तो हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा राउतबाटा, राउतबाटा राजस्थान, जो देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। प्रदेश के कितने ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी? तो कितने में? 351 के अंदर। पुणे में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान एथलेटिक टीम के मैनेजर कौन बने थे? तो ये कौन बने थे? शंकर चंदेरिया। जो शंकर चंदेरिया का संबंध है भीलवाड़ा जिले से, और अभी 2018 पीटीआई भर्ती के ये शिक्षक हैं, लेकिन अपने संघर्ष और मुकाम से यहां तक पहुंच गए। बिट्स पिलानी की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था के द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये अमेरिका की नासा के द्वारा, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर रोवर के निर्माण के लिए, मंगल ग्रह पर मंगलयान के लिए रोवर निर्माण के लिए ये दिया गया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो थे सियाराम चौधरी। हाल ही में मई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण में ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है? बीकानेर। अब तक देखो, एक जयपुर को दिया जा चुका है, एक उदयपुर को दिया जा चुका है, जयपुर, अलवर, अजमेर और एक गांधीनगर।
इनको दिया जा चुका है, अब किसको दे दिया, बीकानेर। सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कब, 14 से 16 जुलाई को जयपुर के अंदर। ये प्रश्न भी पक्का आता है पेपर में, ध्यान रखना। अलवर के सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया, शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। 13 मई 2023 को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, तो ये सवाई माधोपुर में। ये इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेगा जॉब फेयर बहुत होते हैं, हमें याद रखने इंपॉर्टेंट, फिर भी अपने साथ साथ जितनी बातें होगी अपने साथ साथ लेके जाएंगे भी, कहीं गलत न हो जाए और कोई पूछ न ले तो भी। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया, तो कहाँ आए हुए थे, नाथ द्वारा राजसमंद में। पहले मालासेरी आए थे 28 जनवरी को, जहाँ देवनारायण जी की जयंती आई थी तब आए थे। उससे पहले अपने नवंबर के अंदर मानगढ़ धाम हत्याकांड, उस समय यहाँ मानगढ़ आए थे, ठीक है। और धनवाड़ भी आए थे यहाँ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने। और अब कल हमने पढ़ा कि अजमेर आए हुए थे, क्योंकि चुनावी माहौल है, रैलियां करने के लिए जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ न कुछ नया करके जाएंगे। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई थी, यह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 2020 के अंदर। सीएम गहलोत ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया, जयपुर के अंदर। प्रदेश में पशुओं की चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर किस एम्बुलेंस वेटनरी सेवा की शुरुआत की जाएगी, 102। जैसे मनुष्य मानव के लिए 108 है, पशुओं के लिए 102 होगी। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या, ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। तो उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। ब्रिटिश संसद में कितने राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया, कितने राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया, किसमें, ब्रिटिश संसद के अंदर। ये बहुत बड़ी बात होती है, ब्रिटिश संसद में जब सम्मानित किया जाता है तो वो 6। ब्रिटिश संसद में किन 6 राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण से सम्मान दिया गया, अब 6 थे, 6 के नाम याद रख लो। नरेशपुरी महाराज, अमित लाठ, डॉक्टर संदीप जैन, गजराज सिंह राठौड़, श्याम सुंदर बजाज और सत्यम आहूजा, उपयुक्त सभी। हाल ही में चर्चित किस जिले के रविंद्र बिश्नोई ने 3 आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम करवाया है, 3 आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम करवाया है, और वो किस जिले के हैं, वो है जैसलमेर जिले के। किस जिले के, जैसलमेर जिले के, याद रखना, जैसलमेर जिले के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रेल स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी गई है, तो रेलवे मंत्रालय संघ सूची का विषय, रेल जो है वो संघ सूची का विषय है, तो उसके द्वारा राजस्थान के उदयपुर रेलवे स्टेशन को जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है उसकी तर्ज पर बनाने की घोषणा की गई है। किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है, तो नवाचार किए जा रहे हैं हल जिला प्रशासन के द्वारा, तो उसमें नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा। और देखो, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान। राजस्थान में एकमात्र किस जिले में चलने वाली नैरो गेज जो छोटी लाइन होती है ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया है, तो अपने सिर्फ धौलपुर में चलती थी, अब उसको बंद कर दिया। देखो, ट्रेनें 3 प्रकार के पटरियों पे चलती है, एक तो होती है ब्रॉड गेज, जो आम खास लगभग ब्रॉड गेज ये है सारी, एक होती है मीटर गेज, अब ये मीटर गेज तो समाप्त हो ही चुकी है, और कई कई जगह है नैरो गेज, ठीक है, कहीं कहीं नैरो गेज है। तो अब नैरो गेज भी राजस्थान में एक ही जगह थी, धौलपुर जंक्शन जो चलती थी आगरा जंक्शन वाला, तो अब उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ अपने भारत के अंदर ब्रॉड गेज, राजस्थान के अंदर तो नैरो गेज कई जगह रही है बस। राजस्थान के किस जिले में सिंचाई प्रणाली की नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी रखने के लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया है, तो ये किया है हनुमानगढ़ ने। हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार है, उनके द्वारा किया गया। इससे पहले इन्होंने गंग नहर पर भी स्काडा प्रणाली लागू की थी, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया था जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस अवार्ड से। राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, पदक कौन सा, राष्ट्रपति पदक, ये गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया घोषणा की जाती है और सम्मान दिया गया कृष्णपाल यादव को। किसको,
कृष्णपाल यादव। हाल ही में सीएम गहलोत ने किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है? किन 2 जिलों के अंदर सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है? तो ये कहां पे की है? जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण कहां किया? तो स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्गा, इनकी प्रतिमा का अनावरण मेड़ता सिटी, नागौर के अंदर। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री शुरू की है? कि राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री शुरू की है? तो कितने पे की है? तो ये की है आपके 36। पैरा एशियन गेम वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश के किन 2 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है? खेल खिलाड़ी से संबंधित अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो 2 खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किन 4 जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? किन 4 जिलों के अंदर ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? तो चुनावी साल है, बहुत सारी घोषणाएं लगातार हो रही है। चित्तौड़गढ़, हनुमान, नागौर और झुंझुनू। 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो ये बनाया गया कौन सा? 565वां। 12 मई 1459 को राव जोधा ने स्थापना की थी। राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि प्रतिमाह बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो कुष्ठ रोग जो थे उनको अब पेंशन राशि इनकी बढ़ा दी है। पहले 1500 देते थे, अब इसकी बढ़ाकर 2500 कर दी है। अब कितनी कर दी? 2500 रुपए। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? बहुत शानदार प्रश्न है। देखो, कला रत्न नृत्य सर्जन अवार्ड पद्मश्री गुलाबो स्पेरा को, कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार हनीफ उस्ता को, और पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार भीम सिंह को दिया गया। उपयुक्त सभी। राज्य के किस संस्थान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE का उद्घाटन किया गया? तो ये कौन सा आयुर्वेद संस्थान है जहां पे क्या किया गया? उद्घाटन किया गया IIT जोधपुर के अंदर। कहां पे? IIT जोधपुर। राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया? अब ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया झुंझुनू। राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले के राजकीय BDK अस्पताल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड हासिल किया? तो वो कायाकल्प अवार्ड किसको दिया गया? राजसमंद को। किस जिले को? किस जिले को? BDK, ठीक है, BDK सम्मान दिया गया। ये थोड़ा मैंने झुंझुनू को, ठीक है, उल्टा बता दिया। इसका तो आएगा झुंझुनू और पीछे वाले का आएगा राजसमंद, ठीक है। इको फ्रेंडली श्रेणी में पूछे तो उत्तर आएगा राजसमंद। अगर आपसे पूछे BDK अस्पताल कहां पे है? ये झुंझुनू के अंदर। प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान दिया गया है? तो राजस्थान के उदयपुर शहर को बेस्ट लोकेशन सूची में पूरे भारत के अंदर दूसरा स्थान दिया गया है, चौथा स्थान दिया गया राजस्थान के अंदर। मलेशिया में राजस्थान के किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? मलेशिया के अंदर राजस्थान की एक संस्था है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जिसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो पवन अरोड़ा है। अब तक पवन अरोड़ा के नेतृत्व में इतना काम किया जा चुका है कि राजस्थान को 15 से 17 अवार्ड मिल चुके हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सांबर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देवीलाल सांबर पुरस्कार दिया गया डॉक्टर अजय अनुरागी को, और इनकी कृति है रॉन्ग नंबर। किसके लिए? रॉन्ग नंबर के लिए। रॉन्ग नंबर के लिए इन्हें देवीलाल सांबर पुरस्कार दिया गया डॉक्टर अजय अनुरागी को। हाल ही में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया है? कहां पे किया है? तो ये किया है इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर के अंदर। कहां पे? इंटेलिजेंस जो अकादमी है जयपुर के अंदर, वहां। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई को बनाया जाता है, पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया गया? विनीता शेखावत को।
राजस्थान की किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है? चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें कितने जिले आते हैं? 13 जिले लाभान्वित होते हैं। इसको राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? तो कितने जिलों में? 13 जिलों के अंदर, और 13 जिले लगभग जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के हैं वो लगभग आते हैं। सीएम गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया? ये अभी पीटीआई के अंदर आया था, पीटीआई सेकंड ग्रेड के अंदर, तो जोधपुर के अंदर। 20 और 21 अप्रैल 2023 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके काजरी, जोधपुर के अंदर। केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय द्वारा किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल है बावड़ी, वो जोधपुर के अंदर है, उसे नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? जल के लिए। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो ये रही बिट्स पिलानी झुंझुनू। कौन सी? बिट्स पिलानी झुंझुनू। गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अमित जांगिड़ या फिर अमित शर्मा, अमित शर्मा या अमित जांगिड़, मुझे कमेंट करके बताना कि दोनों में से उत्तर क्या होगा, या अमित जांगिड़ है या अमित शर्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमित जांगिड़। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताओ। देखो, हर्ष चौधरी मुक्केबाज है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर है, ये तो पेपर में आ चुका है। अमित जांगिड़ बॉडी बिल्डर है, ये भी सही है। अमित शर्मा बैडमिंटन, ये गलत है, क्योंकि अमित शर्मा बैडमिंटन के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि किसके खिलाड़ी हैं? शूटिंग के खिलाड़ी है, निशानेबाज है। भरतपुर के हैं, अभी हाल ही में इनका चयन हुआ है शूटिंग के। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का स्कोर कितना रहा? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक आई अभी 21-22 की, तो उसमें राजस्थान का स्कोर रहा 60 से अधिक, टॉप 5 में है। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही नई अमृत भारत योजना में किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? भारतीय रेलवे द्वारा अमृत भारत योजना चलाई गई है, उसमें किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? ये किया गया है गोविंदगढ़ अलवर का। सीएम मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 20 मार्च 2023 को, अभी बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी और अब लागू कर दी इसको 20 मार्च 2023 को। इनकी डिटेल पूरी मैं रोज सुबह 8 बजे अपनी करंट की क्लास आती है, उसको ज्वाइन करना। रोज आती है फिक्स, फिर संडे के दिन वीकली और फिर मंथली। अभी जस्ट 1-2 दिन बाद आपको 3 मंथ की मैं क्लास और दूंगा, तो आप निरंतर अगर आप जुड़े रहे तो राजस्थान का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां राजस्थान करंट ना आए, तो सब एग्जामों में राजस्थान करंट आता है। इंडिया और इंटरनेशनल करंट देखने के लिए हमारा दूसरा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रताप क्लासेज। प्रताप क्लासेज पे डेली आपको सुबह 6 बजे 10 से 15 मिनट की डेली क्लास, जो बड़े बड़े चैनल 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास देते हैं, 10 से 15 मिनट की रोज प्रताप क्लासेज पे इंडिया इंटरनेशनल क्लास। और मान के चलो अगर किसी पेपर में 10% आगे इंडिया इंटरनेशनल के, तो 8 आपको पक्के मिलेंगे। जैसे नानक क्लासेज पे आपको राजस्थान मिलता है, वैसे इंडिया का। तो आप कंटिन्यूज पढ़ो, निरंतर अध्ययन करो, लेकिन पढ़ना निरंतर पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए और आपको प्रश्न सारे याद हो। कंटिन्यूज पढ़ते जाओ, डेली, फिर वीकली, फिर मंथली, ऐसे। जैसे अब आपके लिए पूरी मंथली क्लास लेके आ गए, हालांकि हमने पढ़े हैं ये क्वेश्चन सारे। 20 मार्च 2023। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये भी 20 मार्च 2023 को किया गया था। दोनों की पूरी डिटेल बताई हुई है मेरी। और ये कांस्टेबल जो राजस्थान पुलिस भर्ती में जाना चाहता है, लगाना चाहता है अपनी वर्दी, पहनना चाहता है अपनी वर्दी, तो पूर्ण सिलेबस पर आधारित हमारी नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो चुकी है। जिसने ज्वाइन करनी है, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नानक क्लासेज लगाओगे तो आपको अपना ही एक चैनल मिलेगा। सिर्फ महज 299 रुपये में पूरी टेस्ट सीरीज आपके लिए गजब की, और आपको करंट इसमें फ्री मिलेगा, ये भी बड़ी बात है। तो ज्वाइन कर लीजिए राजस्थान पुलिस के लिए। और भावी कांस्टेबल जो तैयारी कर रहे हैं वो 4 चांद लगाइए अपनी तैयारी को परखने के लिए।
राजस्थान की किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। बीकानेर से सांसद है कौन? अर्जुन राम जी मेघवाल, जिन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। प्रदेश के कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने किस संभाग मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया? तो हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास बीकानेर। फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आंड्रे ड्रेस पाल्म्स अकेडमिक्स किसे प्रदान किया गया? तो ये आर.एस. खंगारोत को। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने टाई राजस्थान के साथ समझौता किया है। प्रदेश में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे? हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, राजस्थान से रणजी खेल चुके हैं सलीम दुर्रानी। नई दिल्ली में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये 21 मई को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये किया है विनीत कुमार शर्मा को। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में रातानाड़ा थाने के एसआई जिन्होंने माउंट लोबुचे पीक की चोटी पर तिरंगा फहराया है, भंवर सिंह। कौन है भंवर सिंह? ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करंट की क्लास में अपने पढ़ते हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? ये याद जरूर करना, क्योंकि जब जब किसी के साथ समझौता हुआ है क्वेश्चन पेपर में आया ही है। जब जब किसी के साथ समझौता हुआ है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको तो आपको अच्छे तरीके से नोट करके रखना है। तो ये किसके साथ? डेनमार्क के साथ। द वीक हंसा 2023 के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय में हुए सर्वे में एम्स जोधपुर को देश में कौन सा स्थान मिला है? एम्स जो जोधपुर है उसको देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान देश में मिला है 8वां स्थान। काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये जिले से है धौलपुर से। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में कौन से शहर शामिल है? ये तो गजब का ही प्रश्न है। विश्व में, भारत में हम पढ़ते हैं जोधपुर, उदयपुर, जयपुर ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही आया। यहाँ आया अजमेर, सीकर और सवाई माधोपुर। न उदयपुर, न जयपुर, न जोधपुर। अपने राजस्थान के पर्यटन विभाग ने तो एक अलग ही कोई तीसरी एक रिपोर्ट निकाली है कि टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में अजमेर, सीकर और सवाई माधोपुर है। हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? तो टोटल अब 27 हो चुके हैं, पहले 26 थे, अब 27वां और हो चुका है। ये बना था 20 मई को, 20 मई 2023 को राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बांज आंबली 12 के अंदर। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर यश गोयल को। किसे? डॉक्टर यश गोयल को। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कितनी कितनी लवकुश वाटिकाएं विकसित करने की मंजूरी सीएम ने दी है? तो हर जिले में 2 बनेगी, 2 बनेगी। तो ये आ गया, हर जिले में 2 बनेगी, तो 33 जिले हैं, तो 33 में कितनी बनेगी? 66 बनेगी। प्रदेश में किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? तो हमारे कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने। राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया? हालांकि राजस्थान रॉयल्स है वो खिताब नहीं जीत पाई, पहले ही बाहर हो गई थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीत लिया था, लेकिन इसने कहा आगे से पैसे का लेन देन है हम आपके साथ अच्छे तरीके से करेंगे, फिनो पेमेंट है बैंक के साथ। राजस्थान सौर वेधशाला उदयपुर में विकसित हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हिलियोस को किस उपग्रह में समेकित किया गया है? आदित्य L1 में। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। अभी तारीख याद रखना, 30 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन्हें शपथ दिला दी। ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, इससे पहले चंडीगढ़ हाईकोर्ट में ये न्यायाधीश थे, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश थे, ये ध्यान रखना। 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया है? तो सप्त शक्ति। ये प्रश्न आ जाता है कई बार, ठीक है, सप्त शक्ति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होमगार्ड वॉलेंटियर्स के अनुबंध की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से कितनी कर दी है? देखो पहले 5 वर्ष थी, अब बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की है। ये किस जिले में है? ये विश्व का 200वां क्रेटर है। ठीक है, क्रेटर है। ये कहाँ पे है? बारां के अंदर। देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कितने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल तो ये थे सारे 20,000। पिछले साल कितने थे? 20,000, जिसमें से 18,000 रेल यात्री, 2,000 हवाई यात्री। अब हो गए 40,000। इसमें 40,000 में से 36,000 तो होंगे रेल यात्री और 4,000 होंगे हवाई यात्री। हवाई यात्री कहाँ यात्रा कहाँ करवाएंगे? तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल वाले। बाकी अपने राजस्थान में लगभग जितने ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर परिवहन व सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने इस वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू कर दी। ये कर दी बीड़ झुंझुनू के अंदर। कब? 22 मई जैव विविधता दिवस पर। और सीएम गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर किस अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू की? इन्होंने जयसमंद अभ्यारण्य में की। राजस्थान कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन जोधपुर के अंदर किया गया। हाल ही में महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा किसने की? सीएम गहलोत ने, कि राजस्थान के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनेगा। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान में कितने जल विरासत स्थल है? राजस्थान में कितने जल विरासत स्थल है? तो राजस्थान में 7 है। कितने राजस्थान में टोटल जल विरासत स्थल कितने हैं? 7। इस राजस्थानी व हिंदी फिल्म अभिनेता को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। राजस्थानी व हिंदी फिल्म अभिनेता है, उनका नाम है राज जांगिड़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत रेट्रोफिटिंग सिंगल पिट टू ट्विन पिट अभियान के प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? बीकानेर जिला। कौन सा? बीकानेर। देश भर के बांधों की भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र कहां बनाया जाएगा? तो ये MNIT जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। मेरठ में आयोजित मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगर अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन सा राज्य रहा? राजस्थान। हराया किसको? विदर्भ को। ये कई बार ऐसा आ जाता है कि राजस्थान ने राज सिंह डूंगर अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो ये नोट जरूर करना, राजस्थान ने विदर्भ को हराकर। राजस्थान के कितने चिकित्सा संस्थानों को भारत सरकार से क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है? तो 17 को मिला है। कितने को? 17। इंडिया ओपन शूटिंग में जयपुर की शिखा चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो शिखा चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी? शिखा जो चौधरी है उसने कौन सा पदक जीता है? शिखा चौधरी, सॉरी, रजत जीता है, क्योंकि इसके पिता ने भी रजत जीता था और इन्होंने भी रजत जीता था। राजमाता गायत्री देवी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शिल्प सर्जन संस्था जयपुर को और सबका घर आश्रम है दौसा को। तो उपयुक्त ए व बी दोनों। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया? रामस्वरूप किसान को। और रामस्वरूप किसान का संबंध हनुमानगढ़ जिले से है। 2020 का इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। एक रचना है बारीक बात, जो रीट में पूछी जा चुकी है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जारी साइबर अपराध श्रेणी में कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर? यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा साइबर अपराधी और साइबर अपराधी यानी साइबर अटैक हुआ है सबसे ज्यादा, वो हुआ है अपने राजस्थान के भरतपुर जिले में। 40वीं सार्स गणना के अनुसार भरतपुर में सार्स की संख्या कितनी पाई गई है? अब सार्सों की गणना हुई तो भरतपुर में टोटल 185 है। और भरतपुर में भी जो हम कहते हैं ना कि कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियन सार्स के लिए जाना जाता है, तो केवलादेव, उसमें सिर्फ 12 ही है इस 40वीं गणना के अनुसार। 18वें अंतरराष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो घूमर 2022-23 का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर किया गया। खुडियाल गांव जोधपुर को स्मार्ट बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिया गया है? तो ये लिया गया कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर के द्वारा। प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के साथ। और किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर पढ़े पढ़ाओ बच्चों को आगे बढ़ाएं की शुरुआत की? नागौर जिले ने। कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो राजस्थान की अवनी लेखरा, जो जयपुर की निशानेबाज है।
लगभग ये चर्चा में रहती है और इनके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। हाल ही में सीएम गहलोत ने किस जिले में स्थित जल देवी माताजी मंदिर के विकास के लिए 10 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यह है सांसेरा राजसमंद के अंदर। प्रदेश के 5 संभागों में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल कौन सा नहीं है? अजमेर भी है, कोटा भी है, भरतपुर भी है, बीकानेर भी है, उदयपुर भी है, जोधपुर शामिल इसमें नहीं है। राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहां बनाई जा रही है? तो रोबोटिक्स लैब बनाई जा रही है आमेर, जयपुर के अंदर। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए हैं? तो एक तो किशनगढ़ पर और एक है उदयपुर में। तो प्रयुक्त ए व बी दोनों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में पदक जीता? ये फिरदौस कायम खानी भीलवाड़ा जिले की है मूल तो, और कोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वहां से भाग लिया किसमें? तैराकी के अंदर। राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के डैग हैमर्सकोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तो 2 वीर जवान है, एक शिशुपाल सिंह और एक सांवलाराम बिश्नोई। तो ए व बी दो इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया है? विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा वो दिया गया है रामबाग पैलेस, जयपुर। पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो यूथ को जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है भाषा व पुस्तकालय विभाग के द्वारा। 29 व 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया गया जोधपुर के अंदर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की जाएगी? तो अभी 5 जून आ रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं, तो जो बीड़ झुंझुनू है वहां शुरू किया है, सॉरी बांसियाल खेतड़ी में की जाएगी। बीड़ झुंझुनू में तो 22 मई को शुरू की जा चुकी है, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में। राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी को एग्जेम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर। हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में 12 के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हमेशा याद रखना, मुस्सी नदी के किनारे है हैदराबाद। ठीक है, महेंद्र शर्मा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पुनिया के द्वारा डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस खेल से है? गोल्फर से। ये छोटे छोटे प्रश्न है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। हाल ही में किस जिले में एक दिन में 2222 जोड़ों के लिए विवाह सम्मेलन का आयोजन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हुआ? ये 12 जिले के अंदर। और राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना NRETP किसके सहयोग से वित्त पोषित है? विश्व बैंक के सहयोग से। तो ये 170% हमने दे दिया आपको, सारे टोटल जितने थे। एक ताबड़तोड़ रिवीजन था, ऐसे नहीं कि अपने एक एक को लेके 2-2 घंटे लंबी क्लास लें, सिर्फ रिवीजन। क्योंकि जो डेली क्लास देख रहा है, जो वीकली क्लास देख रहा है, जो टेलीग्राम पे क्विज देख रहा है, नानक क्लासेज ऐप में क्विज ले रहा है, तो उसको तो यहाँ प्रश्न की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एकदम सिंपल आराम से क्वेश्चन आप किए होंगे आपने, अब बस फटाफट इसका रिवीजन करना है, क्योंकि है ही मंथली रिवीजन, तो रिवीजन करना है, ऐसे नहीं कि लेके बैठे रहें। तो एक और ध्यान रखना, नानक क्लासेज ऐप में बहुत सारी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो जिस विभाग की तैयारी कर रहा है। जैसे अभी राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, अभी आज से 2nd ग्रेड की चल रही है, कॉलेज लेक्चरर है, 1st ग्रेड है, पीटीआई। अब देखो पीटीआई का रिजल्ट आ चुका है, इतनी सीटें खाली रही है, तो इसका मतलब तुरंत पीटीआई की भर्ती आएगी। अब मौका मत चूकना। पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, ज्वाइन कर लेना। पहले 1000 रुपये थे आपकी मांग पर, इसको 500 रुपये अब कर दिया है, मौका है आपके लिए। राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज, राजस्थान पुलिस SI की टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें डेली रोज सुबह 8 बजे जो मैं क्लास लेता हूँ, उसका मैं आपको टेस्ट देता हूँ, फिर वीकली टेस्ट देता हूँ, फिर मंथली देता हूँ, फिर मंथली PDF देता हूँ। तो ये 100 रुपये में राजस्थान करंट अफेयर्स, इससे बाहर और राजस्थान में आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नहीं, इतना जो कंटेंट मैं आपको बार बार उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो इससे ऊपर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। बाकी अगर आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हो, VIP मेंबरशिप 1000 रुपये की, तो आपको ऐप में चल रहे सारे जो कोर्स है वो सारे फ्री मिलेंगे। अगर तैयारी करनी है, आपको अभ्यास करना है, मेहनत करनी है, जुड़े रहो, निरंतर पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।